बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास $100 है, पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन आपके पास 16 से 20 हजार रुपया है, तो आप एक यूरोप जैसे बहुत ही अच्छा कंट्री है, आस्ता आस्ता डेवलप हो रहा है, बहुत ही कमाल का कंट्री है, उस कंट्री का आप वीजा हासिल कर सकेंगे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 20,000 रुपए में। तो इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे कि वो कंट्री कौन सा है, किस तरह वीजा ले सकते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम लगता है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नए हैं चैनल टीच वीजा के ऊपर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सवाल है आपका तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और दूसरा चैनल टीच वीजा पंजाबी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज एक बार विजिट जरूर कीजिए। जी तो दोस्तों, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इस कंट्री का आप वीजा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं और ई वीजा भी है। ई वीजा आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, और वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए आपको उस कंट्री के एयरपोर्ट के ऊपर जाना होगा, और आपको एयरपोर्ट के ऊपर या फिर आप किसी बॉर्डर के जरिए एंट्री कर रहे हैं, किसी बॉर्डर पॉइंट के जरिए, तो आपको वहां पर भी एंट्री दी जाएगी। वीजा ऑन अराइवल फीस जो है वो तकरीबन $100 है, $100 है या $90 है। और अगर हम बात करें ई वीजा की तो वो तकरीबन $65 है, और इसमें आप प्लस सर्विसेज चार्जेस ऐड कर लीजिए तो तकरीबन कुल मिला के $80 बन जाते हैं। अगर आप युगांडा का वीजा ऑन अराइवल एयरपोर्ट के ऊपर हासिल करना चाहते हैं तो आपको $100 पे करने पड़ेंगे एयरपोर्ट के ऊपर, और आपको स्टैंप वीजा दे दिया जाएगा, एंट्री दे दी जाएगी 30 दिन की, और ज्यादा से ज्यादा आप 90 दिन तक उस वीजे के ऊपर युगांडा में रह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ई वीजा की। अगर आप ई वीजा लेना चाहते हैं तो ई वीजा के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन जो है वो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर प्रोसीज होके आपका वीजा लग के आ जाता है। युगांडा का ई वीजा ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर अंदर लग के आ जाता है। तो युगांडा के ई वीजा की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट कोई इतनी खास नहीं है। बैंक स्टेटमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ती, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है मलेशिया की। किसी भी और कंट्री का आप वीजा अप्लाई करते हैं ई वीजा अजरबैजान के अलावा, तो ज्यादातर कंट्री के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी वो रिक्वायर्ड होती है, लेकिन युगांडा के केस में आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके पास है तो आप उनको सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपका वीजा लग के आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वीजा ऑन अराइवल की। वीजा ऑन अराइवल के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, और रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए, और आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप जितनी देर युगांडा में रुक रहे हैं उस हिसाब से आपके पास फी दिन $100 होने चाहिए। इन रिक्वायरमेंट के साथ आपको आसानी के साथ युगांडा का वीजा ऑन अराइवल के ऊपर एंट्री दे दी जाएगी। स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि ये कंट्री एक यूरोपियन कंट्री के स्टैंडर्ड का कंट्री है। उस सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो अमेरिकन सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद जो स्विट्जरलैंड के काफी ज्यादा लोग हैं जो काफी ज्यादा अमीर हैं, उन्होंने इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट की है। इस कंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका जो वेदर है वो 12 महीने एक जैसा ही रहता है। आपको ना ही इतनी गर्मी महसूस होगी ना ही इतनी ठंड महसूस होगी। ये काफी ज्यादा इसका जो वेदर है वो अच्छा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो गोरे हैं और जो अमेरिकन हैं, कैनेडियन हैं, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टैक्स रेशियो है वो भी काफी ज्यादा कम है। अगर कोई बंदा बाहर से बिजनेस करने आता है युगांडा में तो काफी ज्यादा जो टैक्स रेशियो है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है, तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर बाकी अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो युगांडा काफी अच्छा कंट्री है। उसके बाद अगर बात करें, अगर आपने पेपर बनवाने हैं तो आप जिम्बाब्वे की तरफ जा सकते हैं,
या फिर आप माडागास्कर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पेपर बनवाने हैं तो युगांडा में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बन जाते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं बनते जिस तरह जिम्बाब्वे में बनते हैं। क्योंकि जिम्बाब्वे में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा एक दोस्त है जिसने जिम्बाब्वे का पासपोर्ट हासिल किया है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने ली थी। बाकी अफ्रीकन कंट्री की निस्बत जिम्बाब्वे काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी आपको जो पेपर है, अपना जो पासपोर्ट है, वो दे देता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं चैनल टीच वीज़ा के ऊपर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल का आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए। और दूसरा चैनल टीच वीज़ा पंजाबी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ एक बार उसे विजिट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।